11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 9 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न 27वां। कोई किसान एक पुराने ट्रैक्टर को ₹12,000 में खरीदता है। वह ₹6,000 नगद भुगतान करता है और शेष राशि को ₹500 की वार्षिक किस्त के अतिरिक्त उस धन पर जिसका भुगतान न किया गया हो 12% वार्षिक ब्याज भी देता है। किसान को ट्रैक्टर की कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी? सबसे पहले हम लिख रहे हैं ट्रैक्टर का कुल क्रय मूल्य। ट्रैक्टर का कुल कौन सा क्रय मूल्य कितने रुपए? 12,000 रुपये। ट्रैक्टर का कुल क्रय मूल्य 12,000। कैसा? नगद भुगतान। नगद भुगतान जो किया है, नगद भुगतान कितने रुपए? 6,000 रुपये। तो जब 12,000 में से 6,000 को हम घटाएंगे तो बचेंगे कितना? 6,000। इसलिए क्या शेष धनराशि जिस पर ब्याज देना है, शेष धनराशि जिस पर क्या ब्याज देना है, शेष धनराशि जिस पर क्या ब्याज देना है वो कितने रुपए? 6,000। वार्षिक किस्त का मूल्य, अब हम जानते हैं वार्षिक किस्त का मूल्य, वार्षिक किस्त का जो मूल्य है वो कितना? 500 रुपये। इसलिए किस्तों की संख्या हमको ये देखना है कि 6,000 रुपये कितनी किस्तों में कंप्लीट होगी। तो किस्तों की क्या आ जाएगी? संख्या आ जाएगी। 500 रुपये अगर महीना वो देता है तो 6,000 में इस प्रकार से 500 का भाग देंगे तो कितनी? 12 किस्त बनेगी। पहली किस्त के साथ ब्याज के लिए मूलधन क्या? पहली किस्त के साथ क्या ब्याज के साथ क्या मूलधन देगा। तो 6,000 रुपये का, कितने का? 6,000 रुपये का 12% की दर से कितना? 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? तो ध्यान से देखिए, तो वो होगा हमारे पास ₹720। कितने रुपए? 720। दूसरी के साथ क्या दूसरी किस्त के साथ ब्याज के साथ मूलधन वो कितना होगा? तो वो होगा 500 दे चुका है, 720 ब्याज के दे चुका है, तो 5,500 गुणित 12 गुणित 1 बटे कितना? 100। इसका हल देखेंगे तो ये आएगा कितना? ₹660। तीसरी किस्त के साथ, कौन सी? तीसरी किस्त के साथ ब्याज के साथ क्या मूलधन, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5,000 गुणित 12 गुणित 1 बटे कितना? 100। हल करेंगे तो ये कितना आएगा? ₹600। ध्यान से अगर देखें 720, 660, 600, तो ये तो समांतर श्रेणी बन गई। किस प्रकार क्या ब्याज की कुल धनराशि, इस प्रकार ब्याज की कुल धन राशि क्या बनी? पहले वर्ष का ब्याज 720, दूसरे साल का 660, तीसरे साल का 600, और इस तरीके से कितनी? 12वीं किस्त तक देगा वो।
ये क्या है? ब्याज है, क्योंकि यह कौन सी समांतर श्रेणी है जिसका कौन सा पहला पद, जिसका अगर देखें तो पहला पद a बराबरी से 720 है तथा सार्वंतर d बराबरी से 660 में से 720 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 60। तो हम और पदों की संख्या, काय की संख्या, यहाँ पदों की जो संख्या है वो है n बराबरी से कितना? 12। तो इसके कितने? 12 पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तब ध्यान से देखिए, हमारे पास सूत्र होगा s बराबरी से n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। s बराबरी से n मतलब 12/2, 2 गुणित 720 धन पद 12 डी ऋण 60। s बराबरी से 2 × 12, 720 में 2 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो 720 में जब 2 का गुणा करेंगे तो मान आएगा 1440। 12 में से घटाएंगे तो कितना? 11। 11 का ऋण 60 में गुणा, ऋण 660। 1440 में से 660 को घटाएंगे तो मान आएगा कितना? s बराबरी से 6 गुणित ये मान आएगा 780। 780 में 6 का गुणा तो ये आ जाएगा s बराबरी से रुपये 4680। इतना तो ब्याज होगा। इतना क्या होगा? ब्याज होगा। अतः भुगतान की जाने वाली, अतः क्या भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि कितनी होगी? तो हमारे पास में ट्रैक्टर की कीमत थी कितने रुपए? रुपये 12,000 और उसमें ब्याज कितना दे रहा है? रुपये 4680 रुपये। तो इस तरीके से ट्रैक्टर कुल कीमत कितनी पड़ी? 16,680 का। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही शेष कल। धन्यवाद।